तो दोस्तों चलिए आज आपको बताते हैं एक किस्सा। 70 और 80 के दशक के दौर में जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का स्टारडम अपनी ऊंचाइयों पर था, उस दौर में इनकी अलग अलग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही थी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के ये दोनों सितारे जब अपने अभिनय के अंदाज से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे, उसी दौर में एक और एक्टर ऐसा था जिसने अपनी एक्टिंग और क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लिया था। हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना की। उस एक्टर का नाम विनोद खन्ना है। आज भले ही विनोद खन्ना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से हमेशा याद किए जाएंगे। वैसे तो विनोद खन्ना को लेकर कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि जब उनका पंगा अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र से अलग अलग समय पर हो गया था। देखिए, साल 1982 के बाद विनोद खन्ना का ओशो की शरण में जाना उनके कैरियर के ग्राफ को काफ़ी नीचे ले गया था। विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों के स्टार बन चुके थे, लेकिन साल 82 में यानी 1982 में वो ओशो के पास अमेरिका चले गए थे और फिल्मों से संन्यास ले लिया था। और उसके बाद तकरीबन में 5 सालों के बाद लौटे और फिर से एक्टिंग कैरियर शुरू किया। लेकिन तब तक देखिए उनका स्टारडम कम होने लगा था। जो इतना ज़्यादा छाया हुआ था वो जादू कम हो गया था लोगों के ऊपर। विनोद खन्ना ने 90 और 2000 में कई फिल्में की, लेकिन कुछ सफल हुई और कुछ असफल रहीं। विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म देखिए दिलवाले थी, जिसमें वो शाहरुख खान के पिता बने थे। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का 70 साल की उम्र में निधन हो गया था। अब बताते हैं आपको कि धर्मेंद्र के साथ इनका क्या पंगा हो गया था। तो धर्मेंद्र इनको अपना छोटा भाई मानते थे और उन्होंने विनोद खन्ना को कई फिल्में दिलाई थी। विनोद खन्ना के लिए कई फिल्मों में रोल दिलाए थे। तो धर्मेंद्र चाहते थे कि विनोद खन्ना उनके करीब रहें और उनकी हर बात माने। लेकिन विनोद खन्ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो गए कि वो धर्मेंद्र से मिलने तक नहीं जाते थे। विनोद खन्ना अपना समय फिल्मों और पर्सनल लाइफ में तो बांट दिया, लेकिन धर्मेंद्र के पास नहीं दे पाए। एक बार धर्मेंद्र ने उन्हें पार्टी में बुलाया, लेकिन विनोद खन्ना नहीं पहुंच पाए और ना आने का कारण भी बताया। फ़ोन तक नहीं किया, उनसे बात नहीं की। इस पर धर्मेंद्र को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो बहुत नाराज़ हुए थे और काफ़ी समय तक विनोद खन्ना से उन्होंने बात नहीं की। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उस दौर में होने वाले फिल्मी इवेंट्स पर भी धर्मेंद्र पब्लिकली विनोद खन्ना को इग्नोर करते थे, उनसे बात नहीं करते थे। अब विनोद खन्ना ने जब ये सब देखा तो उन्हें बहुत शर्म आई और उन्होंने फिर जाकर धर्मेंद्र से माफ़ी मांगी और वो फिर से दोस्त बन गए। धर्मेंद्र अपनी दरियादिली के लिए देखिए काफ़ी जाने जाते हैं। उन्होंने विनोद खन्ना से फिर दोस्ती की। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने एक साथ देखिए मेरा गांव मेरा देश, फरिश्ते, बंटवारा, द बर्निंग ट्रेन, क्षत्रिय, इस तरह की कई फिल्मों में काम किया। और दूसरा किस्सा बताते हैं आपको। दूसरा किस्सा है अमिताभ बच्चन के साथ इनका पंगा होने का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना इन्होंने भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया है। अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, हेरा फेरी, खून पसीना, जमीर, ऐसी बहुत सी फिल्में इन दोनों ने की हैं। बताया जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के समय विनोद खन्ना कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। अमिताभ बच्चन ने 3-4 ही दी थी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन को टॉप पर पहुंचने की जल्दी थी, जबकि विनोद खन्ना की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। एक फिल्म के दौरान ऐसा सीन फिल्माया गया था जिसमें विनोद खन्ना को शारीरिक रूप से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। हुआ क्या कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान एक गिलास अमित जी की विनोद की ओर उछालते हैं। एक गिलास जो है अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की ओर उछालते हैं, जिसमें देखिए विनोद खन्ना को झुक जाना था, लेकिन वो झुक नहीं पाए और गिलास उनके चिन से लग गया। बताया जाता है कि उन्हें टाँके लगवाने पड़े थे और इसको लेकर अमिताभ बच्चन ने माफ़ी भी मांगी थी। काफ़ी समय तक विनोद खन्ना उनसे इस बात पर नाराज़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गिलास अमिताभ बच्चन ने जानबूझकर फेंका था। हालांकि बाद में देखिए ये बात आई गई हो गई और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की दोस्ती ऐसे ही बरकरार रही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये किस्सा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह की और किस्से और बातें जानने के लिए बने रहिए इसी तरह से। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।